जय माता दी, जय माँ काली। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ कि सवारी आने के बाद भी इंसान को होश क्यों रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो के शुरुआत से अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरी देखें। पूरी देखने के बाद आपको सब बातों का पता चल जाएगा। शरीर पर सवारी आने के बाद कुछ वक्तों को ये भी पता रहता है कि घर के सहमे बैठने वाला इंसान क्या क्या बातें पूछता है, सवारी क्या क्या बोल के गई है, सब कुछ याद रहता है। और ये सब कुछ भी होने के बाद भी भगत किसी को कुछ नहीं बताता है, सबको एक ही बात बोलता, मुझे कुछ याद नहीं रहता। और उस भगत को यह लगता है अगर मैंने इस बात की किसी को भी जानकारी दी, लोग सोचेंगे ये पाखंड कर रहा है, सवारी के नाम पर ढोंग कर रहा है। लेकिन उसके अंदर मन ही मन में यह सवाल चलता रहता है, ऐसा होता क्यों है जब हमारे शरीर पर देवी या देवता की सवारी आती है फिर भी मुझे सारी चीज़ें याद रहती है। भगत यह मानता है जब भी किसी शरीर पर किसी देवी देवता की सवारी आती है तो उसको होश नहीं रहना चाहिए। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सवारी आने के बाद होश क्यों रहता है। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वह मेरे खुद का एक्सपीरियंस अनुभव है। जब कुछ लोगों के शरीर के ऊपर सवारी आती है, कुछ लोगों को 30% होश रहता है, किसी को 50% होश रहता है, कुछ लोगों को बिल्कुल 10% होश रहता है। उसके पीछे का कारण क्या है? शक्ति आएगी आपके शरीर में, प्रवेश करेगी शक्ति के रूप में, देवी या देवता के अंश आपके अंदर आएंगे। यह बात डिपेंड करे कि आपने कितना कर्म कमाया है, कितना आपने जप तप किया है। ऐसा ही नहीं जो कि शुरुआत में ही ऐसा भगत हो, साधक हो, पहली बार ही सवारी आई और उसको 10% ही होश रही, 90% उसके शरीर में देवता रही। नहीं होता। जब भी आप किसी भगत या किसी साधक से इस बारे में आप बात करते हैं, भगत व साधक यही बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल ही होश नहीं रहता, जो भी सवारी बोल कर जाते मुझे कोई भी वचन याद नहीं रहती। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 90% देवता हो सका, 10% तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जब आप एक नए साधक हैं, अभी अभी आपके शरीर के ऊपर देवी देवता की सवारी आनी शुरू हुई है, उस देवता के आपके शरीर के अंदर 10% अंश आएंगे। एक ही कहने का मतलब है कि आपको 90% होश रहेगा। क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि क्योंकि जब शक्ति आपके शरीर पर आएगी, डिपेंड करता है कि आपके कौन से चक्र पर शक्ति विराजमान होती है। 90% शक्तियाँ मूल चक्र पर विराजमान होती हैं। लेकिन जब भगत का, साधक का जाप तप इतना बढ़ जाता है, का ध्यान इतना बढ़ जाता है कि देवता के मंत्रों का जाप कर करके शक्तियाँ इतनी ऊर्जा, इतनी तरंग इकट्ठी कर लेता है, जब वो और वह शक्ति उसके मूल चक्र आधार से उठकर सीधे आज्ञा चक्र तक चली जाती है। काम करने के लिए लोगों को, भक्तों को 20 से 30 साल लग जाते हैं। यह कि 4-5 साल भक्ति की हुई है तो सीधे मूल आधार चक्र पर जाकर विराजमान हो जाए। और आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आपको सारी बातों का होश रहता है। किसी घर वाले ने या किसी संगत ने सवारी से जो भी बात की है, आपको सब बातों का पता रहता है। सवारी ने सब पता रहता है आपकी सवारी ने उस आदमी से क्या क्या वचन किए हैं। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि ये भूत प्रेत की सवारी है, देवता की सवारी नहीं है। तो किसी भी भगत या किसी भी साधक के बकावे में बिल्कुल नहीं आना। 99% लोग शुरुआत में यही गलती करते हैं। ऐसी स्थिति होती है, बताते हैं कि सवारी आ रही है, मुझे बिल्कुल सब कुछ याद रहता है। कुछ भक्त साधक ऐसे होते हैं जो कि उनकी मजबूरी का, जो ये बोलते हैं उनकी मजबूरी का फायदा उठाते, उसको सच्चा ज्ञान ना देकर, सही बात नहीं बताकर, जो थोड़ी सी भी ऊर्जा इकट्ठी हुई है, जो शक्ति का अंश है, उसको भी उतार लेते हैं। लेकिन यह बात भी है, जब साधक कच्चा था उसकी ऊर्जा भी कच्ची थी। वो ऊर्जा होती है वो सेकंडों के हिसाब से उतर जाती है। थोड़ा बहुत देवता का अंश होता है वो भी उससे दूर चला जाता है। यहीं से शुरुआत होती है जब गुरु का नाश होता है, भगत का सर्वनाश हो जाता है। फिर वह पूरी जिंदगी भटकता रहता है, गुरु की तलाश में घूमता रहता है, पर उसको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं मिलता। क्यों? उस इंसान के मन में पहले से यह बात बैठ जाती है, सारे के सारे भगत एक जैसे ही होते हैं, भगत मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चे हैं और सच्ची भक्ताई कर रहे हैं, लोगों का जग कल्याण कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। कुछ लोगों के कारण ही भक्ति और भक्ताई को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे भगते गलत होते हैं। जब आपके ऊपर किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्त हुई, उस देवी देवता की आपके शरीर के ऊपर सवारी आई, आपको जब तब कर्म और करना पड़ता है।
उनके मंत्रों का जाप करना पड़ता है, हवन निकालने पड़ते हैं और उनको टाइम टू टाइम भोग देना पड़ता है। कि जो शुरुआत में आपके पास ऊर्जा आएगी वह एक छोटे बच्चे के समान होती है। जब वह ऊर्जा बड़ी होगी वह तब आपके सारे काम निकालेगी। और इसी कारण से लोगों के साथ क्या होता है, जब लोगों के अंदर सवारी आती है 90% स्वयं वो व्यक्ति खुद होता है। जब घर वाले या संगत वाले जब उनसे कोई सवाल करते हैं और तो उनकी नज़रों में तो उनके शरीर पर देवी देवता आ रहे हैं। मान लीजिए आप माता महाकाली की सेवा करते हैं तो बस यही बोलेंगे ना, आपके शरीर पर माता महाकाली की सवारी आती है, परिणाम बोलेंगे कि माता काली का एक छोटा सा अंश आपके ऊपर आ रहा है। जब उस सवारी वाले व्यक्ति से कुछ भी सवाल जवाब किया जाता है, जी आपका कोई काम अटका हुआ है, कोई भगत या साधक, जब उसके शीश पर सवारी आएगी उसको 90% तो होश है, तो वह आदमी क्या कहेगा, चलो ठीक है आपका ये काम भी बन जाएगा। 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब देखते तो वह काम नहीं बनता और उसके बाद क्या होता है, लोगों का विश्वास टूटने लग जाता है। लोग सोचते हैं कि ये पाखंडी है, देवी देवता के नाम पर ये ढोंग कर रहा है। इसीलिए गद्दी चौकी लगाने से पहले आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। अपना जब तप कर्म हवन देवता की सेवा करके इतना कमा लीजिए के साथ ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जब किसी गिलास के अंदर पानी होता है लोग यह बोलते हैं कि हाँ उस गिलास के अंदर पानी है, नहीं बोलता है ये गिलास कितना भरा है कितना खाली है। यही बात किसी भगत और साधक के साथ होती है। जब शुरुआत में कोई भी भगत साधक शुरुआत में भक्ति लाइन में आता है, बहुत कर्म करना पड़ता है, बहुत सेवा करनी पड़ती है। 3 से 4 घंटे देवी देवता उस देवता का या देवी का नाम का जाप करना होता है या देवता के मंत्रों का भी जाप करना पड़ता है। 3-4 घंटे ना के व्रत करने पड़ते हैं और उनकी सेवा करनी पड़ती है। सच्ची भक्ति वही भक्ति होती है जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना होता हो। आपको भक्ति करनी है तो निस्वार्थ भक्ति करो, मैं आपकी ही बुलाई है। अगर आप निस्वार्थ भक्ति करते हो, भक्ति या भक्ति करने में अगर आपका किसी भी प्रकार का स्वार्थ हुआ तो देवी देवता आपका साथ नहीं देती, आपका आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता।